हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी बधाई और बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हरतालिका व्रत की कथा को सुने। पूजन करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा सुने। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपात अलंकृत है और मुंडकों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, और ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सब मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में, ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवी देवता सिद्ध आचरण परीक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने भी शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदेही मूल्य आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी राज ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा हो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कन्या जरूर दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी।
तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात को सुनकर सखिया ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो हम किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे और लगे कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्हें मन में ही कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छता का कारण बताए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंक के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंडार थी। तुमने उसी कंडार में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि विधान पूजन किया और रात भर जागरण गीत व्याधि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से तुमने मेरा आसन डगमगा दिया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुझसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुझे छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपके नाम तो आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो या अपने पूर्वक इस व्रत को करेंगे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी रेशमी के कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेर मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जैवीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो
फल तथा फूल मिले विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव शिव रूपी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली है देवी, है शिव रूपे आपको नमस्कार है, शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, ब्रह्म रूपी आपको नमस्कार है, जगदात्री आपको नमस्कार है, सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। जिस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है, हे प्रवती जी मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मनों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांधाए रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकयुक्त स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज के दिन मांसाहार करने से, बाघिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जोग दूध पीने से, सापिन उस रोज सोने से, अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और समायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से ही प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति हरतालिका व्रत कथा पूर्णम। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की व्रत कथा आपको मिलती रहेगी।